क्या होता अगर डायनासोर्स कभी विलुप्त ही ना होते? क्या हम इंसानों का वजूद मुमकिन हो पाता? आइए जानते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो से आप कुछ न कुछ जरूर सीखोगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक 14 किलोमीटर चौड़ाई का एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराया, जिससे लगभग 1500 करोड़ टन डस्ट अर्थ की पूरी एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिसकी वजह से एक ऐसी रात आई जो कि कई सालों तक चली और पृथ्वी की सारी प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल हो गया। और क्योंकि सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से एक एंडलेस विंटर आई, जिसमें कि एवरेज टेम्परेचर फॉल 28 डिग्री सेल्सियस तक हो गया, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। और ये सब कंडीशंस उन क्रिएचर्स को झेलना पड़ा जो कि एस्टेरॉइड के इनिशियल इम्पैक्ट से बच गए थे, और साथ ही इन्हें सामना करना पड़ा बहुत सारे डिजास्टर्स जैसे कि भूकंप, सुनामी, वाइल्ड फायर्स और वोल्केनिक इरप्शंस, जो कि पूरी दुनिया में हो रहे थे। इस एस्टेरॉइड का नाम था चिक्सुलप, और इस एस्टेरॉइड ने पूरी दुनिया की 75% आबादी को खत्म कर दिया था उस समय की। और जो भी जानवर एक लैब्राडोर से ज्यादा बड़ा था वो नहीं बच पाया। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि अगर ये टकराव कुछ मिनट पहले होता तो ये एस्टेरॉइड डीप ओशन में हिट करता, ना कि युकाटन पेनिनसुला के शैलो सी में, जो कि आज की तारीख में मेक्सिको में है। तो शायद तबाही कुछ कम होती और इम्पैक्ट से जो भी दूर डायनासोर थे वो शायद बच जाते। इस एस्टेरॉइड से सिर्फ एक ही डायनासोर बच पाए, जो कि आज हमारे बीच मौजूद है, और उन्हें हम बर्ड्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बर्ड्स के एंसेस्टर पंखों वाले थियरोपॉड डायनासोर्स थे, जो कि बाइपेडल डायनासोर्स का एक ग्रुप थे। इन बीते सालों में कई लोगों ने यह सोचने की कोशिश की है कि अगर डायनासोर सरवाइव कर पाते तो पता नहीं वो कैसे इवॉल्व करते। इन सब थ्योरीज में से सबसे ज्यादा फेमस है 1988 की बुक द न्यू डायनासोर्स एन अल्टरनेटिव एवोल्यूशन, जिसे कि एक स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट और ऑथर डॉगल डिक्सन ने लिखा था। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो यार। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ थ्योरीज कि अगर डायनासोर जिंदा होते तो क्या होता। सेनोजोइक एरा, ये एरा शुरू होता है डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद और ये आज तक चल रहा है। इसमें कि कई नए क्रिएचर्स होते जैसे कि टाइटेनोसॉर सॉरोपॉड्स, बड़े डायनासोर्स जिनके पास लंबे गले होते हैं आर्जेंटिनोसॉरस की तरह, हाइड्रोसॉर्स, बतख के मुंह वाले डायनासोर्स एडमोंटोसॉरस की तरह, सेराटॉप्सियंस, सिंग और चोंच वाले डायनासोर्स ट्राइसेराटॉप्स की तरह, और प्रेडेटर्स जैसे कि टायरानोसॉरस आज भी आम होते। कई ऐसे मैमल्स जिसे कि आज हम जानते हैं शायद उनको कभी रिवॉल्व करने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि डायनासोर्स का विलुप्त होना एक रीसेट बटन था बाकी मैमल्स के लिए। सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि डायनासोर्स बहुत सीरियस डैमेज कर सकते थे इंफ्रास्ट्रक्चर का, और खास करके अगर वो एग्रेसिव होते। उनका साइज यानी कि उनका हाइट और उनका इतना ज्यादा वेट से वो आराम से बहुत तबाही ला सकते थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन, आग शुरू करना, जमीन को हिलाना और उसमें क्रैक्स कर जाना। फिर इंसानों को हर चीज के लिए डर कर रहना पड़ता, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। हम जख्मी ना हो जाए या फिर मर ना जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता, और हमेशा हमारे अंदर ये डर बना रहता कि कब कोई डायनासोर हम पे हमला कर दे। हम इस पूरी दुनिया में बेखौफ नहीं घूम सकते थे जैसे कि हम आज घूमते हैं। जैसा कि हम कुछ मूवीज जैसे कि जुरासिक पार्क में देखते हैं, वो सब सीन्स रियलिटी होते, और उल्टी तरफ डायनासोर इस दुनिया को अपनी बाप की जागीर समझकर बेखौफ घूमते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर डायनासोर खतरनाक होते हैं, कुछ फ्रेंडली डायनासोर्स भी होते हैं, जैसा कि हम डायनासोर्स की मूवीज में देखते हैं, और वो डायनासोर्स बहुत ही शांति पसंद और मासूम होते हैं। और ऐसा भी हो सकता था कि वो एग्रेसिव डायनासोर से लड़ते और बाकी लाइफ फॉर्म्स को बचाते। अगर डायनासोर्स आज भी एग्जिस्ट करते तो अर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट जाती। डायनासोर्स आधे इंसानों की पिज्जा की तरह स्लाइसेस बना देते, जिससे कि शायद इंसानों की पॉपुलेशन आधे से भी ज्यादा कम हो जाती। सिर्फ इंसानों की ही पॉपुलेशन नहीं घटती, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स भी शामिल होते। एनिमल्स जो कि 500 ट्रिलियन है और प्लांट स्पीशीज जो कि 4 लाख है आज की दुनिया में, इन सब की आबादी घट जाती है क्योंकि ये सब बहुत सारे डायनासोर्स का खाना बन जाते। तो कुल मिला के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं आज की दुनिया के वो सब कम हो जाते और इस दुनिया में कुछ नए इनहेबिटेंट्स होते। और हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस डायनासोर्स को हम जानते हैं, डायनासोर्स कभी वैसे दिखते ही नहीं, क्योंकि डायनासोर्स के पास 6.5 करोड़ सालों का वक्त होता है इवॉल्व करने के लिए, और ये वक्त बहुत ज्यादा होता है। और पता नहीं आज के वक्त आते आते वो क्या से क्या हो जाते देखते देखते।
ऐसा भी मुमकिन है कि डायनासोर्स तो आज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम इंसान एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि आज जो हम इंसान है वैसा बनने के लिए कई कंडीशंस और एवोल्यूशन से होकर हम गुजरे हैं, और शायद डायनासोर्स के होते हम ऐसा कर नहीं पाते। तो एक तरह से अच्छा ही है कि डायनासोर्स हमारे बीच नहीं है, वरना हम उनके बीच नहीं होते। ये सब तो बस काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन आज सिर्फ बर्ड्स ही एक ऐसे डायनासोर्स है जो आज भी हमारे बीच है, क्योंकि एक तोते को पालना काफी आसान होता है एक 33 मीटर के सुपरसॉरस या फिर स्टेगोसॉरस के मुकाबले। जैसे कि आज की दुनिया है वही बेस्ट है जहां हम इंसान और डायनासोर्स दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। बस वीडियो यही खत्म होती है। पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।